प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ये बुक में पहला एग्जाम्पल है अपने। इस पहले एग्जाम्पल को देखो। पहला एग्जाम्पल क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी है तथा बीडी और एडी का अनुपात 3:5 है। यदि AC बराबर 5.6 इकाई हो, इकाई का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर जो भी आता है उसके हिसाब से हो, तो ए का मान ज्ञात करो। ये 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन अपने बोर्ड परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कल जो हमने प्रमेय की थी उसी प्रमेय पे आधारित है। कल हमने 2 प्रमेय की थी, उसमें हमने सीखा था कि किसी त्रिभुज में खींची गई एक समांतर रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहां पे देखो, ये समांतर दे रखा है अपने को, डीई समांतर बीसी अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रहे, डायग्राम नहीं दिया जाएगा प्रश्न में, डायग्राम अपने को खुद को बनाना पड़ेगा। हमने त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, तो बीसी के समांतर हमने डीई को खींच दिया। अब हमें जो दिया है वो लिखेंगे एडी अनुपात बीडी बराबर 3:5। ये अपने को क्या किया गया है? दिया गया है। ये अपने को दिया गया है। दूसरा अपने को ये AC बराबर 5.6 दिया है, 5.6 इकाई दिया है। ये 2 वैल्यू अपने को दी गई है और अपने को ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कल हमने जो प्रमेय की थी उसी पे आधारित जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी समांतर रेखा होगी तो ये अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात में बटेगी। कहने का मतलब, जैसे इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एडी भाग में AB या AD अनुपात AB समानुपाती AE अनुपात AC, जिसमें अपने को A की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये अनुपात क्यों लिखा? इसके कोष्टक में लिख दोगे आधार भूत आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से ये लिख देंगे। ये कल वाली प्रमेय में हमने किया था कि 2 त्रिभुजें यदि हमने समरूप की थी, लेकिन यहाँ पे समरूप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें एक ही त्रिभुज में समांतर रेखा दे रखी है। समांतर रेखा होती है तो भुजाओं का समान अनुपात में बांटती है, हमने कल सिद्ध किया था। तो कल वाले में के हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब हमें देखो एडी की वैल्यू दी है वो 3 है, लेकिन बीडी की वैल्यू दी है, एबी की वैल्यू हमारे पास नहीं है इन दोनों में। लेकिन एबी देखो कहां से बना है? एडी और बीडी को जोड़ने पर एबी बनता है, एडी प्लस बीडी। तो एडी का 3 है और देखो बीडी का कितना हो गया? 5। तो टोटल कितना हो गया? 8। तो एबी का हो जाएगा 8। यानी एडी और बीडी को जोड़ते हैं तो एबी बनता है। ए की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो ए की जगह ए। AC का मान 5.6 है, AC का मान 5.6 रख दिया हमने। केवल पक्षांतरण 5.6 का कर देते हैं अपने। 3 गुणा में, भाग में तो गुणा में चला जाएगा, 5.6 भाग में 8 बराबर A की वैल्यू रह जाएगी। 8 से कट रहा है, 8 से हल हो जाएगा ये। 8 एकम 8 और 8 का 7 बार 56 में भाग जाता है, लेकिन 5.6 है इसलिए 0.7। 8 7 56 गुणा कर देंगे 2.1 इकाई, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, केवल इकाई दिया है। यहां पे लिखेंगे 2.1 इकाई। ए की वैल्यू आ गई अपनी, इसको यहां पे कोष्टक में बंद करके और यहां पे लिख देंगे अपने आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। यदि AD समांतर AD बराबर x, DB बराबर x-2
ए बराबर x प्लस 2 और इसी बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान याद करो। बस इन सवालों में केवल यही ध्यान रखना है कि हमें समांतर दिया है, समांतर दिया है तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय में सबसे पहले प्रयोग करके देखो। अपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय में क्या था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा यदि समांतर होती है किसी भुजा के, तो यहाँ पे दे रखा है DE समांतर है BC के, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है, यानी AB और AC को समान अनुपात में बांट रही है कौन? DE। तो क्या लिखेंगे अपने? सबसे पहले कि दिया है AD अनुपात BD समानुपात AE अनुपात TC। ये अपने को अनुपात किसके कारण आता है? ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। पहली प्रमेय मत लिख देना, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ये नाम लिखना है यहाँ पे। बस इतना सा मैंने आपको कल बताया था कि एक फॉर्मूला बना ये प्रमेय के अंदर। तो इसमें AD की वैल्यू कितनी है? x, BD की वैल्यू DB या BD की बात है x माइनस 2 समानुपात A की वैल्यू x प्लस 2, EC की वैल्यू x माइनस 1। अब इनको हल करते हैं तो इनका क्या हो जाएगा? वज्र गुणा। वज्र गुणा हल करते हैं तो इनमें देखो x प्लस 2 x माइनस 2, यानी इनका आपस में गुणा करेंगे तो उसके हिसाब से कर लेते हैं, सरल रहेगा अपना सर्वसमीका के हिसाब से। सर्वसमीका होती है ना अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b के रूप में तो दे दिया ये, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 4, और इधर गुणा हो जाएगा x इंटू x माइनस 1। x का गुणा कर दिया। यदि अपने x का गुणा कर लेते हैं अंदर कोष्टक के, तो x को x के साथ गुणा करेंगे तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, यानी x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और x का फिर 1 के साथ भी गुणा करना, ये भी ध्यान रहे, x से कम x। इधर भी हो गया x स्क्वायर माइनस 4। अब दोनों पक्षों में x स्क्वायर सेम वैल्यू में है, यहाँ पे भी प्लस का है यहाँ पे भी प्लस का है। यदि सेम वैल्यू दोनों तरफ तो हम इनको काट देंगे, क्योंकि ये x स्क्वायर इधर जाता तो माइनस का हो जाता, या ये इधर आता तो माइनस का हो जाता, तो एक x स्क्वायर प्लस का हो जाता, एक माइनस का हो जाता, इस वजह से यहाँ पे कैंसिल हो गई। -4 बराबर माइनस x, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस चला गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसको भी यहाँ पे अपने कोष्टक में लिखेंगे और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है, AD व BC पर क्रमशः E व F बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि EF समांतर AB है, तो सिद्ध करो कि A अनुपात AD समानुपात BF अनुपात FC। हमारे सिलेबस में केवल त्रिभुजों की समरूपता है, चतुर्भुज आने का कारण है हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, वो इसने दे रखा है क्वेश्चन में। दूसरा, ई और एफ बिंदु लेने पर एक समांतर रेखा और बन रही है, तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार अपने ये डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी क्रम से लिखना है, ए बी सी डी क्रम से लिखना है, ये मत लिखना यहाँ पे ए बी यहाँ पे सी डी ऐसे लिख दिया, नहीं, क्रम से ए बी सी डी जैसे चलो तो क्रम से ही होने चाहिए। एडी पे हमने लिया ई बिंदु और बीसी पे हमने लिया एफ बिंदु, दोनों को हमने मिला दिया क्योंकि इसने दे रखा है ई और एफ दोनों भुजाओं पर ये बिंदु है। हमें दिया गया है कि ए बी समांतर सी डी है और दूसरा ये दे दिया कि ए बी समांतर ई एफ है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ए बी समांतर सी डी के भी है और समांतर ई एफ के, यानी कहने का मतलब तीनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई। और ये भी ध्यान रखना कि इनके जो टुकड़े हैं इन भुजाओं के वो भी आपस में समांतर होंगे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब अपने को ये सिद्ध करना है अनुपात,
चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात अपने को सिद्ध करना है कि AE अनुपात DE समानुपात BF अनुपात FD FC, ये अपने को सिद्ध करना है। तो रचना करनी पड़ेगी। रचना की समझ में आ गए क्यों करनी पड़ेगी रचना? क्योंकि हमारे केवल त्रिभुजों की समरूपता है और यहाँ पे चतुर्भुज है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाना पड़ेगा तो कोई एक विकर्ण खींच लेना। जैसे AC विकर्ण खींच दिया तो यहाँ पे लिख देंगे AC विकर्ण खींचा, AC विकर्ण खींचा, ये लिख दिया। अब हमारे पास त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज हमने लिया ACD में। कौन सा त्रिभुज लिया? ACD में। मैं ये लिख रहा हूं OE समांतर है CD के। OE समांतर है CD के, क्योंकि OE है वो किसका पार्ट है? EF का पार्ट है। CD और EF आपस में क्या है? समांतर है। इसका पार्ट होने की वजह से आपस में समांतर हो गए। एक त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समांतर होती है तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो अन्य भुजाएं कौन सी हो गई? यानी यहां पे हो जाएगा AE अनुपात DE। तो AE के सीध में क्या है? AO। तो AO अनुपात में OC अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसको लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा भी त्रिभुज, क्योंकि विकर्ण खींचने में दो त्रिभुज बने हैं। दूसरा त्रिभुज हो गया ABC। ABC में क्या हो गया? त्रिभुज ABC में हो जाएगा AO AB समांतर है OF के। समांतर होने की वजह से समानुपात बढ़ जाएगा। इसमें भी AO अनुपात में OC समानुपात BF अनुपात में FC। AO भाग में CO या OC लिखो, BF अनुपात में FC। ये भी किसकी वजह से हुआ है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की वजह से हुआ है। समीकरण नंबर 2, क्योंकि किसी त्रिभुज में समांतर है, मैंने ये OF टुकड़ा किसका है? EF का है। तो EF समांतर किसके? CD के भी और AB के है, इसलिए AB के समांतर OF हुआ तो ये अनुपात बटेगा। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो। 1 और 2 समीकरण में जो कॉमन आ रहा है ना उसको छोड़ दीजिए। बड़े 1 और 2 को जो कॉमन आ रहा है वो छोड़ दीजिए। 1 और 2 को कॉमन समीकरण में देखो, कॉमन छोड़ने के बाद ये बचा A अनुपात DE समानुपात A और CO को छोड़ दिया तो क्या बचा? BF अनुपात FC, और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन होने के बाद में आज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है। इन्हीं पे आधारित जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, इसी पे आधारित का एक क्वेश्चन पेपर है, वो लिंक में दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। उसको लिंक में आप अपना पेपर हल कॉपी में हल करके उसमें आंसर डाल देना, आंसर के मिलान कर लेना। जो गलत है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकता है। और ध्यान रहे कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपना ये वीडियो पहुंचना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को जो भी 10th क्लास का, 9th क्लास का या 8th क्लास का है वो सब्सक्राइब करके रखे, ताकि जो भी सूचना हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।